हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम 2024 के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए हैं। देखिए, इसमें जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि यह बिहार एसएससी खान सर के बुक के मॉडल के माध्यम पे ही सारे प्रश्न को बनाए गए हैं। इसमें 50 प्रश्न होते हैं, मैं आपको बता दूँ, जिसमें कि जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर जो आगामी होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। बात किया जाए तो बिहार एसएससी के लिए बिहार दरोगा और बिहार पुलिस तमाम उन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सेट है जिसमें जीके जीएस का प्रश्न आता हो। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा और अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कितना आपको सही हुआ। क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग इसे विचार करते हैं और इसे हम लोग इसे अरेंज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हो जाएंगे लेपाक्षी मंदिर 1 में हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे अजंता के गुफा 2 में, उसके बाद हो जाएंगे एलोरा गुफा 3 में और उसके बाद में हो जाएंगे बाघा गुफा। क्या दिया कि उपयुक्त स्थलों में से कौन सा विभिन्न चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो हमने जितना बताया वो जाना जाता है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आर्य मंजूश्री मूलकम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह संबंधित हो जाएंगे महायान से, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए। तो ये चांदी के सिक्के प्रचलित किए थे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो इनमें से देखिए, सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा के राणा संघा के समकालीन थे। देखिए यहाँ नीचे इसका कूट दिया हुआ है, तो इसे एक बार हम लोग कूट में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है। यहाँ सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा के राणा संघा के समकालीन था, नहीं, तो यह गलत हो जाएंगे। और उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों के कब्रों पर जाने से प्रतिबंध लगाया, तो ऐसा नहीं किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ पे कूट सही चुनना है, तो बी 3 और 4 हो जाएंगे। सही नहीं यहाँ पे पूछ रहा है, तो 3 और 4 सही नहीं है, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विजयनगर प्रांतों को क्या कहा जाता था। तो इसे हम लोग मतलब प्रांतों को नाडु कहा जाता था। एक तरह से नाडु का मतलब क्या होता है, जिला होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण यानी मेमोरीज लिखे थे, यानी आत्मकथा लिखा था, बेसिकली इस प्रश्न को यह पूछ रहा है। तो फिरोज तुगलक हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था। तो शशांक कौन से साम्राज्य के हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे गौंड साम्राज्य के, ऑप्शन ए बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था। तो वे विवाह किए थे चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो आइए एक बार कथन को हम लोग पढ़ते हैं। एक डेल्टा निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र झील से मिलता है। तो कथन सही नहीं पूछ रहा है, इससे इस प्रक्रिया से निर्माण होता है। देखिए, नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा है, नील नदी डेल्टा बनाता ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यहाँ पे कथन गलत पूछ रहा है। नेक्स्ट है कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला को मृत्यु हो गया था। तो वह हो गया थे प्रीतिलाल वाडेदार का, तो वाडेदार का हो गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहले महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण साहसिक कार्य जो कि बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न कटा हुआ है, तो यह हो जाएंगे पूर्वी बंगाल में था, ऑप्शन सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। तो सबसे पहले उन्होंने आए थे खासी जनजाति, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने एक युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून प्रावधान जिसने 1915 में पंजाब गदर विरुद्ध प्रयोग किया गया शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। तो कौन से वो गवर्नर हो जाएंगे, तो वे गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ऑप्शन सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट।
नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो अगर तीसरे की बात किया जाए तो यह सत्याग्रही हो जाएंगे ब्रह्मदत्त, ऑप्शन डी हो जाएंगे। पहला विनोबा भावे हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने गैर कानूनी करार दे दिया गया था, वह आदेश था, तो वह कौन सा आदेश था? तो गैर कानूनी संघ का अध्यादेश, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 जो कि पंचायती राज से संबंधित था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? तो उसे 2 सप्ताह का समय मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 कार्यों की सूचना दी गई है? वे हो जाएंगे अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? देखिए यह एक विधिक अधिकार है जो कि किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो वे विशेषता हो जाएंगे कि सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे कि निम्नलिखित में से ... एक यांत्रिक सेल नहीं है, तो वे सेल हो जाएंगे सैंड स्टोन, यह एक यांत्रिक सेल नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित हो जाएंगे असम में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी के चुंबक के लिए उत्तरदायी है, तो कौन उत्तरदायी हो जाएंगे? तो ब्राह्मण उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, आइए इस पे एक बार हम लोग विचार करते हैं। इसे बताना है कि उपयुक्त बांधों में से कृष्णा नदी पर स्थित है, तो कौन से बांध है जो कि कृष्णा नदी पे स्थित है? एक तो नागार्जुन सागर हो जाएंगे और दूसरा अलमाटी हो जाएंगे, तो इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? तो यह बीमा हो जाएंगे आवेग का यानी इम्पल्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो एक बार जरूर लाइक शेयर अपने ग्रुप में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य कितने के बराबर होते हैं? तो यह बराबर होते हैं तरंग के वेग के, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वोल्टेज के स्थिर रखने है क्या है कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस पर प्रभाव उसका घटने लगता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है? तो सजातीय युग्म को आइए हम लोग छांटे, SCHO व CH3CHO, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो यह बेसिकली उत्तरदायी है परमाणु के केंद्र की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो यह धातु हो जाएंगे पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पॉलीएक्री क्या है कि पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएंगे ओरलोन यानी एक्रिलेन इसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि क्या है कि फुफ्फुस यानी गुहा में भरे तल का क्या कार्य है? तो फुफ्फुस गुहा में भरे तल का उसका यही कार्य है कि फुफ्फुस सावरण को घर्षण मुक्त रखना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? तो यह वृक्क यानी किडनी में नहीं पाया जाता, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है, तो उसका मूल स्रोत हो जाएंगे लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है, तो कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो कॉन्ड्रियन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक केसेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो केसेरुकियों का उत्सर्जन अंग कौन सा नहीं है? तो हिपैटोपेनक्रियाज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जोंक को संघ एनिलिडा में रखा गया है क्योंकि? इसका रखने का कारण क्या हो जाएंगे? उसका शरीर वास्तविक रूप में विखंडित होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आइए एक बार इसे हम लोग सही कथन को फाइंड आउट करते हैं। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, तो बिल्कुल राइट है कथन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। तो वे संचित होते हैं क्रमशः सेलुलोज एवं ग्लाइकोजन के, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जावा वित्त का संबंध किससे था। तो जावा वित्त का संबंध हो जाएंगे राज्य के कानून से। यह एक तरह का कानून व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की अगर बात किया जाए तो यह सिफारिश किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे पाल घाट के नाम से जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र के आसपास वाले क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, या प्रवृत्ति क्या होता है। तो उसका प्रवृत्ति हो जाएंगे ह्रासमान प्रवृत्ति, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम भारतीय महिला सैनिक जो स्काई ड्राइवर कौन है। तो यह मंजू हो जाएंगे, जो कि 10,000 फीट पे इन्होंने स्काई ड्राइविंग किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। तो यह कहा जाता है माननीय जमशेदजी ईरानी को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुकुलन किसकी प्रसिद्ध साहित्य रचना है। तो सॉरी यहाँ पे मुकुलन नहीं है, मुकुल हो जाएंगे। तो 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, ऑप्शन डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकार किस जनजाति की विशेषता है। तो यह जनजाति हो जाएंगे गोंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। और आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि हिंडनसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह संबंधित हो जाएंगे चीन भारत युद्ध 1962 से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस वर्ष मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो एक थे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था, जिसमें हम लोगों ने 50 प्रश्न को डिस्कस किया। आई होप कि सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।